हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डायनेमो और उसको हम जनरेटर भी बोलते हैं। मेरे पास जो डायनेमो है वो दो तरह के हैं, एसी और डीसी। लेकिन सबसे पहले हम एसी की बात करेंगे क्योंकि वो जो आउटपुट आएगी वही हम घरों में यूज कर रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे एसी डायनेमो की बात करेंगे और एसी जनरेटर की बात करेंगे। एक ही बात है बच्चों जी, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें एक आर्मेचर कॉइल है, मींस एक मेरे पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसके ऊपर मैंने एक कॉइल वाउंड की हुई है। उसके दो लास्ट में भी ये फ्री एंड्स हैं, ये दो फ्री एंड्स हैं। इसको मैंने ऐसे घुमा के चलो उसको दिखा देता हूं मैं। इसको 2D में फिगर को बनाया, इसको 3D में दिखा देता हूं मैं फिगर को। तो ये एक आर्मेचर कॉइल है जिसके ऊपर मैंने इसको वाउंड किया हुआ है, लाइक दिस। ये वाउंड किया हुआ है मैंने, इसके ऊपर ऐसे वाउंड किया हुआ है। यहां पर दो मैग्नेट रखे, पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट हैं, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। इधर मैंने मार्क कर दिया नॉर्थ पोल, इधर मैंने मार्क कर दिया साउथ पोल। ये दो फील्ड मैग्नेट हैं, ये एक आर्मेचर कॉइल है। आर्मेचर कॉइल में क्या है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, उसके ऊपर एक वायर ली आपने, ऐसे से वाउंड की और ये उसका सेकंड एंड है। ये दो मैग्नेट हैं, परमानेंट मींस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। इसके दोनों को मैंने एक रिंग के साथ अटैच किया है। इधर भी एक रिंग लगा हुआ है और इधर भी एक रिंग लगा हुआ है। और रिंग को ये कॉन्टिन्यूसली अटैच है, कॉन्टिन्यूसली मींस रिंग के साथ घूम रहे। जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी तो रिंग भी साथ ही घूमेगा, पूरा सिस्टम घूमेगा। ये रिंग्स हैं, इसको रिंग को नाम दे दिया मैंने R1, इस रिंग को नाम दे दिया मैंने R2। अब इन रिंग्स से जो कुछ बनेगा उसको बाहर निकालने के लिए मेरे पास ब्रशेस हैं भाई, ब्रशेस। इन ब्रशेस को मैंने लगाया हुआ है एक रेजिस्टेंस के साथ, लाइक दिस। कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट हो बच्चा? मैंने क्या कहा, ये आर्मेचर कॉइल को नाम दे देता हूं। ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है। आफ्टर हाफ रोटेशन सिस्टम बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा भाई। ये आपका साउथ पोल है क्योंकि पोल तो फिक्स है आपके। ये आपकी वही आर्मेचर कॉइल है जो भी आप कह रहे हो इन द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर, रोटेट कर रही है। अब देखो, पहले मैंने इधर स्मॉलर एंड बनाया, अब इधर लार्जर एंड बनेगा, इधर स्मॉलर एंड। आफ्टर हाफ रोटेशन की बात कर रहा हूं। अब ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। और ये मेरी वही पोल पीसीस हैं दो, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देख लो, रिवर्स हो गया बिल्कुल। अगेन इसके अंदर आप एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना दो जिसके ऊपर आपने ये कॉइल वाउंड की हुई है। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम बन गया भाई मेरा, कोई डाउट हो? अब रिंग R1, रिंग मैंने कहा अटैच्ड है, ब्रशेस तो फिक्स पड़े हैं। तो ये सिचुएशन ऐसे ले लेगा अपनी, और मैं इसको डॉटेड दिखा दूंगा अंदर से, राइट बेटा जी। ये मेरा ब्रश अगेन वही B1 है, ये मेरा रिंग R1 है, ये वही रिंग R2 है, इसको अटैच्ड है। ये मेरा वही ब्रश B2 है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी वो भी देखेंगे भाई, अभी तो मैं सिर्फ सर्किट बना रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी उसकी बात बाद में करेंगे। इस R को भी बाहर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट बनानी है। कोई डाउट हो? कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट हो बच्चा? 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर। नंबर 1 आर्मेचर कॉइल ABCD, वो बता दिया मैंने। नंबर 2 फील्ड मैग्नेट। नंबर 3 इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स, R1 एंड R2, मेटल के रिंग्स हैं ये, अटैच्ड विद द फ्री एंड्स हैं। और फिर ब्रशेस हैं जो वहां से सब कुछ सक करेंगे, निकालेंगे बाहर। मैंने कहा अब देखो मुझे क्या करना है, जनरेट करना है कुछ। तो जनरेटर जो मेरे घरों में पड़ा, अगर थोड़ा सा उसको ध्यान से देखें तो क्या होता है, जो मैनुअल की बात करता हूं मैं, या आपने जब भी मार्केट में आप जाते हो तो वो जब लाइट चली गई है तो इनका एक जो जिनका वो जनरेटर लगा हुआ है, उस शॉप का जो ऑनर है वो अपने लड़के को बोलता है जाके जनरेटर ऑन कर दो। या कभी आपने देखा होगा जो मैनुअल ऑटो होते हैं वो उसमें एक रस्सी को पहले वाउंड करते हैं, उसको ऐसे पुल करते हैं, घुमाते हैं उसको। तो मैंने कहा मान लो ये आर्म अप, ये साइड आर्म की अप मूव कर रही है और ये साइड डाउन मूव कर रही है। मींस कॉइल इज रोटेटेड लाइक दिस। ये कॉइल है आपकी ऐसे रोटेट की। फील्ड कहां है आपका? नॉर्थ टू साउथ, उधर को है नॉर्थ टू साउथ। ये आर्म A भी आर्म अप मूव कर रही है तो इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF जो है नीचे को प्रोड्यूस होगा। तो जब वो नीचे को होगा तो यहां जाएगा, यहां से पहले ब्रश B1 को मिलेगा,
इधर जाएगा, ये डाउन मूव कर रही है तो इसमें अपने आप ऊपर को हो जाएगा। चेक कर लो, सर्किट पूरा बन गया आपका। दिस इज ब्रश B2। चेक कर लो बच्चा, चेक कर लो। आफ्टर हाफ रोटेशन ये सिचुएशन आ गई है। अब नेचुरल ये आर्म अप मूव करेगी, तो जब ये अप मूव करेगी अब आराम से सोचना है करंट कहां जाएगा। इसको पहले मिल रहा है, इधर देख लो, चेक कर लो, इसको मिल रहा है तो यहां करंट आएगा। ये आर्म डाउन मूव करेगी, जब ये डाउन मूव करेगी तो इसमें करंट कहां होगा, ऊपर को होगा। अगर ऊपर को होगा तो ये ऊपर को होगा, ऊपर को आएगा, कहां से आएगा, यहां से आएगा। इट मींस डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो गई। फर्स्ट हाफ रोटेशन में ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, नेक्स्ट हाफ रोटेशन में डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। उसके जब नेक्स्ट हाफ की बात करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे। इसका मतलब आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन आपके करंट फ्लो की डायरेक्शन नीचे एक्सटर्नल सर्किट में चेंज हो रही है। अब इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। मान लो मैंने कहा फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, मैं पढ़कर आया हूं, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ कॉइल है, और सपोज यहां पर कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। क्योंकि आपने कहा ना वाउंड किया आपने, ये एक फ्री एंड था, आपने कहा ये वाउंड की, पहले मैं ऐसे वाउंड करता चला गया, लास्ट में लाके ये फ्री एंड लगा दिया। बी ए कॉस ऑफ थीटा होता है। मान लो मैंने कहा इसको मैंने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कॉइल को रोटेट किया है, तो थीटा क्या होगा, ओमेगा टी होगा एट एनी इंस्टेंट। ये मेरा 11th क्लास आ गई। व्हाट इज ओमेगा, थीटा बाई टी, यही पढ़कर आया हूं। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी, दैट विल बी एन ए बी। कॉस का क्या बन जाएगा, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस एन ए बी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज डी फाई बाई डी टी। व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्या होता है उसको आप चाहो तो स्मॉल ई से डिनोट कर लो, चाहो आप एप्सिलॉन से डिनोट, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। फिर मैं लिखना नहीं चाह रहा, मैं नोटेशन देना चाह रहा हूं। ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो क्या आ जाएगा यहां से सॉल्व करके, एन ए बी ओमेगा और वो साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। तो व्हाट इज पीक वैल्यू क्या बन जाएगी, आई एन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बन जाएगी। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है मींस ईएमएफ इंड्यूस्ड की वजह से जिससे वहां करंट बनेगा वो इस नेचर का बनेगा, सिनुसॉइडल बनेगा। तो अगर मैं फ्लक्स और आपके ईएमएफ इंड्यूस्ड या करंट को प्लॉट करना चाहूंगा, ये सपोज कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, इसके फर्दर पार्ट्स हैं 4। अगर तो मैं बात करता हूं पहले ईएमएफ साइन करवे, ड्रॉ करना आसान है, मैंने पहले वही ड्रॉ कर दिया भाई। और अगर यहां की बात करूंगा, फ्लक्स की बात करूंगा, तो ये आपके ऊपर वाली फ्लक्स की वेरिएशन है, नीचे वाली ईएमएफ इंड्यूस्ड की वेरिएशन है। तो कैसा बन रहा है ईएमएफ, ईएमएफ की नेचर कैसे, सिनुसॉइडल है। ये सारा मैंने पढ़ लिया, अब तो पढ़ चुका हूं कि अगर ईएमएफ सिनुसॉइडल होगा तो आपका जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट आएगा वो भी सिनुसॉइडल आएगा, लोड के क्रॉस। ये तो पढ़ लिया मैंने। दैट करंट एंड ईएमएफ अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज। अगर यहां कुछ और इंडक्टेंस वगैरह होगी तो फिर नेचुरल, फिर तो सर्किट है मेरा, वो फेज रिलेशनशिप आती रहेगी, वो मुझे सारी पढ़नी आती है। तो आपको डायनमो, एसी डायनमो की थ्योरी में और वर्किंग में कोई डाउट हो तो सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन बनाई, थ्योरी में वर्किंग में मैंने क्या कहा, मान लो ये मैंने अप मूव की, अगर इसको अप मूव करता हूं बाय राइट हैंड रूल, जो मेरे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ नीचे को आएगा। अगर नीचे को आएगा तो पहले R1 को मिलेगा, R1 से B1 को, B1 से ये आ गया। आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक हो गया बच्चा जी। अब क्या ये बड़ी आर्म ऊपर मूव करेगी, जब ये बड़ी ऊपर मूव करेगी तो ये करंट नीचे को जाएगा। कहां मिल रहा है, पहले ये B2 को मिल रहा है, ये फिर B1 से वापस चला जाएगा, B1 से वापस। ये डॉटेड है, ध्यान रखना ये डॉटेड है। राइट, मींस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड चेंज हो रही है। चेक कर लो बच्चा जी। दिस इज योर एसी डायनेमो। कोई डाउट हो आपको एसी डायनेमो के अंदर। अब मुझे करना है डीसी डायनेमो, राइट बच्चा जी।
अब डीसी डायनेमो का एक तो तरीका मैं सारा रब करके द्वारा बनाऊं, एक मैं इसी को यूज कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन को, यही कंस्ट्रक्शन सारी यूज हो जाएगी मेरी, सिर्फ मैं नीचे वाला पार्ट रब कर रहा हूं इसका। मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो मैं सारा द्वारा प्लॉट करूं, एक मैं इसी को यूज करूं। तो द्वारा प्लॉट करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं इसी को यूज करता हूं। वही आर्मेचर है, वही फील्ड मैग्नेट है, फर्क क्या है, यहां पर मेरे पास जो एक रिंग था पहले, उस रिंग को आधा काट के लगाया हुआ है, उस रिंग को आधा काट के लगाया हुआ है, उनको हम बोलते हैं कम्यूटेटर, नाम चेंज कर दिया। दिस इज योर C1, दिस इज योर C2। स्प्लिट रिंग पहले वाले थे स्लिप रिंग्स, पहले थे स्लिप रिंग्स, अब है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग्स, टूटे हुए आधे, पहले पूरा था अब आधा रिंग है, और इसका एक और नाम है कम्यूटेटर, राइट। ब्रशेस वही हैं बच्चा जो पहले थे, ब्रशेस वही हैं। आज भी आपके कम्यूटेटर उसके साथ अटैच्ड है, एंड से उसके साथ ही मूव करेंगे। तो दिस इज माय ब्रश B1, दिस इज माय ब्रश B2, ये वही बाहर आ गया R। अभी डायरेक्शन अभी बना देता हूं मैं, यहां पर फिर वही, यहां पर फिर वही कम्यूटेटर लग गए, ठीक है। अभी ब्रशेस का नाम मुझे, ब्रश वही है B1 B2, जब आफ्टर हाफ रोटेशन वो कम्यूटेटर उधर चला जाएगा, दिस विल बी C1, दिस विल बी C2, आफ्टर हाफ रोटेशन कम्यूटेटर उधर चला गया। आज ये ध्यान रखना जरा, रिंग साथ अटैच था लेकिन कम्यूटेटर स्लिप कर गया परली साइड। अब अगेन देखो करंट आपका क्या, ये आर्म मूव कर रही है तो पहले इसको मिला, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ये है। अब ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट चेंज नहीं हो रही, आज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट चेंज नहीं हो रही, आज फ्लक्स तो ऐसे ही वेरी कर रही है, लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो इस तरह की है। और ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये डीसी है, ये डीसी है, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग, जिसमें आफ्टर फिक्स डायरेक्शन चेंज होती हो। अगर डायरेक्शन एक ही है तो मैंने कहा था आपको सब बताया हुआ है कि ये भी डीसी है, मान लो ये बेस वैल्यू है, ये भी डीसी है, ये भी डीसी है, सब डीसी है ये, जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। वो एक अलग चीज है कि ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाली है, इसमें मैग्नीट्यूड तो वेरी कर रहा है। तो ये भी कौन सी आपकी डीसी है, और थ्योरी सारी उसकी वही रहेगी। यहां सिर्फ क्या है, सब कुछ वही आएगा। अब वो कह रहा है डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो मुझे वो ऊपर ही प्लॉट करना है आफ्टर हाफ रोटेशन। दिस थ्योरी शोज कि उसको चेंज होना चाहिए, दिस थ्योरी शोज दिस थिंग कि चेंज होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि जो मेरी आउटपुट आ रही है उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कहां बनेगी, ऊपर बनेगी नहीं। वेरिएशन तो है साइन वाली, लेकिन ऊपर को ही वेरिएशन है, फर्स्ट हाफ में भी और नेक्स्ट हाफ में भी ऊपर को ही वेरिएशन है। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, ठीक है, देख लो बेटा जी। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज डीसी मोटर, राइट बच्चा जी। अगेन इसमें क्या है, सबसे पहले एक आर्मेचर है, आर्मेचर के दो फ्री एंड्स हैं, जैसे जनरेटर में था, इन द सेम वे दो फ्री एंड्स हैं, वैसे ही रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर ये वाउंड की हुई है, राइट, लाइक दिस। यही दो फील्ड मैग्नेट है जैसे पहले थे। आज मैं इधर बना रहा हूं नॉर्थ पोल, इधर बना रहा हूं साउथ पोल। पहले मैंने इधर नॉर्थ बनाया था, तो ध्यान हो, क्यों मुझे राइट हैंड रूल लगाना था, आज मुझे लेफ्ट हैंड लगाना, तो मैंने अपनी आसानी के लिए ऐसे बना लिया। वैसे ही दो कम्यूटेटर हैं बच्चा जी नीचे को, वैसे ही दो ब्रशेस हैं, ये ब्रश B1 हो जाएगा, ये कम्यूटेटर C1 हो जाएगा, ऐसे ही एक कम्यूटेटर यहां लगा हुआ है C2, और ये ब्रश क्या हो जाएगा,
B2। अभी नीचे मैं, क्योंकि मोटर है तो मुझे करंट मुझे देना है इसको चलाने के लिए, ठीक है जी। अब देखो, अगर इसमें से करंट ऐसे नीचे को फ्लो करेगा, ये फील्ड है तो अपर को मूव करेगी है, तो करंट नीचे को चाहिए मुझे, करंट नीचे को चाहिए भाई मुझे, करंट नीचे को चाहिए भी मुझे, तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। ये मैंने एक सोर्स लगा दिया बाहर से, बस बन गई मेरी बात। चेक कर लो बच्चा, ये करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज डायरेक्शन फ्लो। इससे क्या होगा वो चलो बाद में करते हैं। अभी नेक्स्ट, आफ्टर हाफ रोटेशन, ये नॉर्थ पोल है, ये वही आपकी अगेन आर्मेचर है, ये वही आपके फ्री एंड्स हैं, ये वही आपके कम्यूटेटर है, लेकिन अब ये चेंज हो चुके हैं। C1 उधर चला गया है और C2 इधर आ गया था। ब्रशेस वहीं पड़े हुए हैं B1, ये ब्रश वहीं पड़ा है आपके पास B2, ये वही बैटरी आपने लगाई हुई है, दो बनाई है कोई बात नहीं, क्योंकि बैटरी तो वही है ना बेटा जी। वही अब आपका एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना देता हूं बीच में 3D व्यू देने के लिए इसको। ये सारी कॉइल वाउंड की हुई है, करंट ये नीचे को और ये करंट ऊपर को, ये करंट नीचे को, ये करंट नीचे को, ये करंट ऊपर को, और यहां पर क्या है, ये साउथ पोल है। तो ये दो फिगरें बनाई हैं, एक उधर एक इधर। आराम से बात करते हैं। मोटर में मैं प्लग लगाता हूं, तो जब प्लग लगाता हूं तो इट मींस मैं इस की को इंसर्ट कर देता हूं, डीसी मोटर की बात कर रहा हूं। करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस, इसमें से करंट नीचे आएगा। माय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करंट नीचे को फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। इट मींस दिस आर्म विल मूव अप एंड दिस विल मूव डाउन। दो आर्म्स हैं, कहां लग रही हैं, दो फोर्सेस हैं, एक कॉइल पे लग रही हैं, तो क्या करेंगी, कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, ऐसे घुमाएंगी इसको, देख लो जी, घुमाएंगी। ठीक हो गया, ये डाउट आपको। आफ्टर हाफ रोटेशन यहां पहुंच जाएंगी। जब यहां पहुंचेंगी तो अब ये वाली आर्म नेमिंग कर देता हूं मैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ए, सॉरी दिस इज ए, दिस इज बी, अब ये डी है और ये सी है। पहले आर्म ए बी मूव्स अप, अब आर्म सी डी मूव्स अप आफ्टर हाफ रोटेशन। तो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन बीच में एक स्टेज आएगी कि जब ये कम्यूटेटर 90 एंगल से रोटेट करेंगे, ब्रशेस से कांटेक्ट लूज होगा इसका फॉर ए वाइल के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया उसको क्रॉस कर जाएंगे, तो वो बात भी मेरी खत्म हो गई। मैंने क्या लगाया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, ये आर्म ऊपर मूव कर रही है, ये आर्म नीचे मूव कर रही है, तो दोनों पे फोर्सेस लग रही हैं। इस ये फोर्सेस को अप मूव करेगी और ये फोर्सेस को डाउन मूव करेगी। टू फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। इससे ही अबाउट द एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस ये रोटेट करेगी कॉइल भाई। तो जब ये रोटेट करती है, आफ्टर ऐसे रोटेट की, तो बीच में जब आ गई 90 एंगल पे, उस समय कॉन्टेक्ट खत्म हो गया कम्यूटेटर का, लेकिन मैंने कहा ड्यू टू इनर्शिया ऐसी जैसी हल्की सी टेढ़ी होंगी, फिर कॉन्टेक्ट बन जाएगा, फिर चल पड़ेंगे। तो आफ्टर हाफ रोटेशन यहां पहुंच गई। जब आफ्टर हाफ रोटेशन ये यहां पहुंच गई है बच्चा जी, तो मैंने क्या कहा, अब आर्म सीडी के ऊपर फोर्स अपवर्ड लग रही है, इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, अगेन एक कपल बनेगा, वो उसको मूव करता रहेगा। तो आफ्टर मैंने क्या कहा, जब ये कम्यूटेटर आपके स्लिप कर रहे हैं, जब ये स्लिप कर रहे हैं, तो जब जैसे ही अब दोनों को छोड़ने जा रहे हैं, उधर अटैच होने जा रहे हैं, एक स्टेज बीच में आएगी जहां पर ब्रशेस का और इनका कम्यूटेटर का कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। जहां पर वो टूटेगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया उसको वो ओवर कर जाएगा उस पोजीशन को। इट मींस ये तो कंटिन्यू रहेगा, पहली बात तो वर्किंग तो हो गई मेरी। कंस्ट्रक्शन तो वही सारी भी पीछे वाली है, सिर्फ क्या हुआ, एक बैटरी लगाई आज आपने एक्स्ट्रा, इसको अब साइलेंट बी कर देता हूं मैं, ईएमएफ ऑफ बैटरी, क्योंकि मैं जान के अब साइलेंट बी कर रहा हूं, या चलो अब साइलेंट कर दो कोई दिक्कत। लेकिन अभी मैं पढ़कर आया हूं 5 मिनट पहले जस्ट डायनेमो के अंदर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये आर्म आप मूव कर रही है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, वो कहां चला गया भाई मेरा, वो तो है यहां पर, वो कहां चला गया देख लो। और आपने जो करंट फ्लो कर रहा है उससे अपोजिट है। हां जी, कुछ समझ आई बात। बैक ईएमएफ ऑफ मोटर, इसको मुझे डिस्कस करना है मेनली, तो यहां पर इसको डिस्कस करना है।
अभी आपने डीसी डायनेमो में कहा था कि उसमें करंट आपने नहीं पास किया था, कॉइल यही वाला सारा काम कर रही थी, कॉइल करंट बना के दे रही थी आपको। यहां पे वहां फील्ड की डायरेक्शन मैंने रखी थी इसके हिसाब से, आज मेरा राइट हैंड है ये, तो मैंने कहा दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये आर्म अप मूव कर रही है तो इसमें ऊपर को अप मूव कर रही है, तो कहां होगा, ऊपर को एक मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, वो थोड़ा ना कहीं चला जाएगा। सपोज आई एन इज इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड, सपो अब आपने कहा ई जो है दैट इज ईएमएफ ऑफ बैटरी जो आपने लगाई है, आई ई एन इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, कैपिटल आर सपोज कर लो रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर है जो कॉइल आपकी, एट एनी इंस्टेंट करंट जो है आई है, करंट एट एनी इंस्टेंट, करंट एट एनी इंस्टेंट, आपके हिसाब से तो करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर होगा आपके हिसाब से। तो आप तो कह रहे मेरे को तो पता ही नहीं, मुझे क्या पता, कहते मैंने तो ये वाली ईएमएफ दी है, मेरा तो ये रेजिस्टेंस है, लेकिन मैंने कहा नहीं सर आप गलती पे हो, ये आपका करंट है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया भाई, अब साइलन या आई आर इज इक्वल टू, अब साइलन माइनस अब साइलन इंड्यूस्ड बराबर है आई आर, आई इंटू आर, और अब साइलन इंड्यूस्ड बराबर है ईएमएफ माइनस आई आर। कोई डाउट हो बच्चा जी, ये आ गया, ठीक है जी। अब कहते हैं यही थोड़ा पीछे छूटेगा हमारा, व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ मोटर, क्या होती है भाई, दैट इज आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, ये एफिशिएंसी होती है बच्चा जी आपकी, ठीक है। व्हाट इज आउटपुट पावर, सॉरी इनपुट पावर कितनी दी आपने, आपने कहा जी मैंने तो बैटरी से ये दी और मुझे करंट ये मिल रहा है। अब आराम से सुनना, वो कहते हैं आपने दी, हमने कहा चलो सारे आउटपुट में आ गई, लेकिन कुछ हीट लॉस तो हुआ है। मैंने कहा अगर हीट लॉस के अलावा कोई और लॉस ना हो तो ये सारी आउटपुट में आएगी। देख लो बच्चा जी, जब ये सारे आउटपुट के अंदर आ गई, यहां से क्या करो आप, आई कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा ये आई, सॉरी अब साइलन माइनस आई आर बन जाएगा अपॉन अब साइलन इंटू आई, आई से करंट हो गया, लेकिन ये अब साइलन इन के बराबर है। तो व्हाट इज एफिशिएंसी, सॉल्व करके आ गई अब साइलन इंड्यूस्ड बाय अब साइलन, आपकी एफिशिएंसी ऑफ मोटर आ गई बच्चा जी, चेक कर लो कोई डाउट हो इसके अंदर, दिस इज एफिशिएंसी मोटर। इसका मतलब अगर आपकी बैक ईएमएफ बराबर अप्लाइड ईएमएफ की होगी तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, यही लिखते हैं चलो, विच एम्प्लाइज ईटा इज इक्वल टू 1 इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर है दिस, ठीक हो गया बच्चा जी। लेकिन अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर ये हो जाएगा तो यहां से तो करंट जीरो हो जाएगा, मोटर काम ही नहीं करेगी। अब क्या करें, अब क्या करें, तो वो कहता है एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब मेरी आउटपुट पावर मैक्सिमम होगी। भाई कहता बस मोटा सा हिसाब है, मुझे तो रूल पता है कि जब मेरी आउटपुट पावर मैक्सिमम होती है तब मेरे पास क्या होता है, ईएमएफ सॉरी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। व्हाट इज माय आउटपुट, क्या है भाई वो चेक कर लेते हैं। तो मींस डी आउटपुट बाय क्या करेंगे, डी, वो किस पे डिपेंड कर रही है, डी एप्सिलॉन इन पे। जब ये मैक्सिमम हो जाएगी, जब ये जीरो हो जाएगी तो उस समय मेरी आउटपुट क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। या ऐसा कर लो, एक ही बात ऐसे कर लो, ठीक है जी। व्हाट इज डी बाय डी एप्सिलॉन इन, हाँ जी। व्हाट इज आउटपुट पावर, कहां है जी, चेक कर लो, आई इंटू यही आउटपुट पावर, दैट इज आई इंटू ई एप्सिलॉन इन, यही तो वैल्यू यही है। व्हाट इज आई, आई ये रहा, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा d बाई डी एप्सिलॉन इन इज इक्वल टू ई माइनस ई एप्सिलॉन इन बाई आर इंटू ई एप्सिलॉन इन, ठीक है जी। अब इसको मैं रब कर रहा हूं नीचे वाले क्वेश्चन क्योंकि मुझे सॉल्व करना है इसको, ठीक हो गया बच्चा जी। लो जी, ये बन गया आपके पास सॉल्व करके d बाय डी एप्सिलॉन इन एप्सिलॉन इन
माइनस एप्सिलॉन इन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये सारे इक्वल टू 0 है। अब मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, तो 1/r तो बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एप्सिलॉन आ जाएगा, -2 एप्सिलॉन इन आ जाएगा बराबर है 0, और एप्सिलॉन इन बराबर है एप्सिलॉन/2। कि जब आपका बैक ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ से आधा होगा उस समय आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। मींस व्हाट इज एफिशिएंसी, अभी आपने कहा था ये आ रही है, मींस इज इक्वल टू 1/2, मींस और 50% से ज्यादा आउटपुट आपकी मोटर की नहीं हो सकती। हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो? 50% से ज्यादा आपकी आउटपुट मोटर की नहीं हो सकती। ये थ्योरी बता रही है सारी, मैं नहीं कह रहा, थ्योरी बता रही है, मैंने कुछ नहीं ऐड किया इसके अंदर, जो थ्योरी से है वही आपको बोल रहा हूं मैं, कि आप जब मोटर को रोटेट करोगे तो उसमें बैक ईएमएफ भी होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, शुरू में तो बैक, जब मैंने स्विच को प्लग को इन किया उस समय तो बैक ईएमएफ नहीं होगा ना, और मोटर तो मैंने डिजाइन कर ली है अब, तो जब शुरू में बैक ईएमएफ नहीं होगा तो शुरू में तो करंट बहुत ज्यादा होगा, मेरी मोटर फूक सकती थी। उस मोटर के बर्निंग आउट फेज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, मोटर के अंदर एक स्टार्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक स्टार्टर लगाते हैं। वो कुछ देखने में ऐसा सा होता है बच्चों जी, दिखा देता हूं मैं आपको। ये मेरी एक डीसी सप्लाई है, ठीक है जी, और यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया हुआ है और कुछ रेजिस्टेंसेस लगाए हुए मैंने आर्क की फॉर्म के अंदर, लाइक दिस, कुछ रेजिस्टेंसेस लगाए हुए मैंने आर्क की फॉर्म के अंदर, राइट, और ये साथ में मैंने इनके टर्मिनल्स लगाए हुए हैं, लाइक दिस, राइट बच्चा जी। अब एक यहाँ पर मेरे पास, और ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप से है, और फिर मैंने यहाँ पर अपनी मोटर लगाई हुई है, ठीक है, और ये मेरे पास एक सिस्टम है जिसको मैंने लगाया हुआ है एक हैंडल से, ये एक हैंडल लगाया हुआ है। हैंडल को थोड़ा सा मैं यहाँ बनाता हूँ बच्चा जी, ये एक मैंने हैंडल लगाया हुआ है, लाइक दिस, ये आयरन का हैंडल है, ठीक है बच्चा जी, और ये मेरी एसी मेन है, एसी मेन, ये मेरी सॉरी डीसी सप्लाई मैं यहां से दूंगा। अब जरा ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। अब जब डीसी सप्लाई दूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, और ये यहां से ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, यहां से करंट पास कर रहा है। ये एक आयरन का हैंडल है, दिस इज आयरन हैंडल, ये साथ जाके यहां टच कर जाता है, जैसे ही पास यहां टच कर जाएगा, इसके यहां टच करते ये सारा रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया। तो शुरू में मेरे पास बैक ईएमएफ नहीं था, ये रेजिस्टेंस आ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसको नाम दे लो स्मॉल r1 स्मॉल r2, तो करंट कम हो गया। अब जैसे फिर ये यहां जाएगा, ये सर्किट से बाहर हो जाएगा रेजिस्टेंस ये वाला, क्योंकि फ्लिप करके जा रहा है ना यहां से, तो ये सर्किट से बाहर हो जाएगा। अब हैंडल आपका मान लो यहां पहुंच गया, तो दिस इज आउट ऑफ सर्किट, दिस रेजिस्टेंस, फिर ये यहां पहुंचेगा हैंडल आपका, ये भी आउट ऑफ सर्किट, अल्टीमेटली यहां जाके अटैच हो जाएगा हैंडल आपका। जब तक ये यहां जाके अटैच होगा तब तक मोटर आपकी फुल स्विंग में आ जाएगी, बैक ईएमएफ उसका प्रोड्यूस हो चुका होगा, तब तक उसका बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो चुका होगा। इसको हम फिर स्टार्टर बोलते हैं। तो जो मेरी डीसी मोटर है उसमें सिस्टम को अवॉइड करने के लिए स्टार्टर लगाते हैं। तो मोटर के अंदर हम स्टार्टर यूज करते हैं। आप जब भी जाओगे अपने, अगर किसी बच्चों के फार्म हाउस है, आप फार्म हाउस पे जाना, जब भी वहां आपको ट्यूबवेल की मोटर ऑन करनी पड़ती है, फर्स्ट यू प्रेस द स्टार्टर, एक मोटर में टिपिकल साउंड आती है, व्हेन दिस साउंड इज प्रॉपर देन यू स्विच ऑन द सिस्टम। तो पहले स्टार्टर को ऑन करते हो। कोई डाउट हो बच्चा? तो आज मैंने आपके ये दो छोटे छोटे आपके टॉपिक थे, डायनेमो एंड मोटर, उनको कवर किया, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।